यूपीएसआई 2024 की भर्ती आने से पहले ही इस भर्ती में इतना बड़ा बदलाव हो चुका है कि इसके बाद पूरी भर्ती की प्रक्रिया लगभग बदल जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए रहने वाली है अगर आप यूपीएसआई 2024 के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। पूरी जानकारी आप सभी को एकदम क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ वो 100% ऑफिशियल और ऑथेंटिक है। तो जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई में लगभग 4 से 5 हजार पदों पर आपकी भर्ती होनी है और ये भर्ती डिले होने के बहुत सारे कारण हैं, जिनके बारे में जितनी बात की जाए उतना ही कम है। जिसमें से सबसे मुख्य कारण है यूपी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाना। इसके अलावा नंबर सेकंड है आपका इलेक्शन। तो इन सभी कारणों से आपकी वैकेंसी डिले हुई है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि अब जब आपकी वैकेंसी आएंगी तो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी काफी बढ़िया होंगी। जैसे कि कांस्टेबल की वैकेंसी की बात करें तो पहले आप सभी को पता है 15-20 हजार से स्टार्टिंग हुई और नंबर ऑफ वैकेंसी 60 हजार तक पहुंच गई। सेम इसी तरीके से आपको यूपीएसआई में भी बहुत अच्छी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। इस चीज के लिए आप एश्योर्ड रहें। तो अगर आप यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बेफिक्र होकर अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन इसके बाद पता नहीं कब चांस मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। अगर हम बात करें जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि अगर आपको सामान्य ज्ञान में दिक्कत है तो ये करंट पब्लिकेशन के आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं सॉल्व पेपर। हर एक सब्जेक्ट के 85 सेट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आप सभी का सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और गणित के आप सभी को ये सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं। डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप सभी को ये प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि करंट पब्लिकेशन के आते हैं यूपीएसआई और एएसआई वगैरह के लिए। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं या नियर बाई बुक स्टोर से परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो एक बार पीवाईक्यू जरूर देख लेना, वो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, क्योंकि वहीं से आपकी तैयारी स्टार्ट होती है। अब इससे आगे अगर हम बात करें तो रिसेंटली आप सभी को बता दें कि देखो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक जीओ यहाँ पे पास किया है, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर एक यहाँ पे अभी रिसेंटली आया है शासन की तरफ से। ये कुछ निर्णय यहाँ पे लिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसका शासन संख्या यहाँ पे आप सभी को दे रखा है। पहली बात तो जो जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूं वो यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सभी की शासनादेश.up.gov.in पे जाके चेक कर लेना। आप सभी को ये आदेश देखने के लिए मिल जाएगा और ये संख्या वहां पे डाल देना, आप सभी को मिल जाएगा। इनके द्वारा भेजा गया है, देख सकते हैं डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। और ये किन के लिए भेजा गया है उनके नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं। 10 अलग अलग विभाग के लिए भेजा गया है, जिसमें से अपना विभाग भी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3 पे अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, तो यहाँ पे इनके लिए भी भेजा गया है। क्योंकि आप सभी को पता है यूपीएसआई की बात करें, कांस्टेबल की बात करें, ये सभी जो भर्तियां आप सभी की होती हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा आप सभी की संपन्न करवाई जाती हैं। अब इसमें यहाँ पे सबसे जरूरी चीज क्या है, कैसे बदलाव क्या हुए हैं, तो यहाँ पे आप बदलाव देखिए। यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 7.8 पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों हेतु 2 टायर यानी 2 स्तरीय परीक्षा अनिवार्य किया जाए। यानी कि अनिवार्य यहाँ पे कर दिया गया है। ये अनिवार्य शब्द ये दर्शाता है कि ये चीज एकदम से कंफर्म मानो कि ऐसा हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इससे कम संख्या पर भी 2 टियर परीक्षा का विकल्प चुना जा सकता है। यानी कि अगर 4 लाख अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं तो 2 स्टेज का आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जिसमें टायर 1 एंड टायर 2 आप सभी का होगा। अब आप एक चीज समझ लो कि यूपीएसआई के लिए जब फॉर्म अप्लाई होंगे तो यूपीएसआई के लिए फॉर्म अप्लाई होने के लिए नंबर ऑफ, अगर हम बात करें नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो अब कॉमन सी बात है कि भाई नंबर ऑफ एप्लीकेशन तो 4 लाख से ऊपर जाने ही जाने हैं। अगर 4 लाख से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि अनिवार्य किया जाए, तो सीधी सी बात है कि आप सभी के 2 एग्जामिनेशन होंगे, एक प्री एग्जामिनेशन होगा, एक मेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि अगर 4 लाख से कम हो तब भी विकल्प चुना जा सकता है। तो ये तो उस कंडीशन में कि अगर उससे नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है तब भी ये 2 स्टेज यहाँ पे एग्जामिनेशन, टायर 2 का एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। लेकिन यूपीएसआई में तो भाई 4 लाख से नीचे का कोई मतलब है नहीं, आराम से 12, 13, 14 लाख आपके एप्लीकेशन फॉर्म पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे अब आपके 2 एग्जामिनेशन होंगे, एक आपका प्री
एक आपका मेंस। एक बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी इस तरीके से एग्जाम करवाया जा चुका है, जैसे भी पहले प्री एग्जामिनेशन हुआ था, फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन हुआ था। सेम इसी तरीके से ये चीज अब यूपीएसआई पर भी अप्लाई होने वाली है। और जब भी आपकी यूपीएसआई की भर्ती आएगी तो आप सभी ये समझो कि प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन देना होगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को लगेगा, किसी को फायदा लग सकता है, किसी को नुकसान लग सकता है, जो जैसे विचार हैं उसी के अकॉर्डिंग लग सकता है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि इस चीज से नुकसान तो नहीं होने वाला है, खास करके उन बच्चों को जो कि अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं और पढ़कर नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए तो कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं होने वाला है। क्योंकि जो प्री में पढ़ रहा है वो मेंस में पढ़ रहा है, जो प्री निकालेगा वो मेंस भी निकालेगा, तो पढ़ने वाले के लिए कोई नुकसान नहीं है। नुकसान है जो लोग किसी भी तरीके से भ्रष्ट तरीके से ये आपके पैसे दे दाके, रिश्वत दे दाके भर्ती होने का प्रयास करते हैं, उन सभी के लिए बेकार बात है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर रिश्वत देके कोई प्री में क्वालिफाई हो गया, मेंस में अगर रिश्वत नहीं भी चली तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इस वजह से ये चीजें काफी बढ़िया हैं। इससे पिछली वाली जो भर्ती थी आपने उसका हाल देखा ही था कि कितने ज्यादा फर्जी कैंडिडेट उस भर्ती में पकड़े गए थे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से किया है। और एक चीज आप समझ लो कि जीओ पास हुआ है, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ बदलाव होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी परीक्षा से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सभी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, पॉइंट नंबर 7.8 पे देख सकते हैं 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों हेतु 2 टायर यानी 2 स्तरीय एग्जामिनेशन होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है। अब इसमें कांस्टेबल वाले बच्चे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कांस्टेबल का भी कुछ क्लियर नहीं है। वैसे भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है, लेकिन जो भी एफर्ट होंगे वो लगा के मैं आप सभी को जल्दी क्लियर कर दूंगा। लेकिन यूपीएसआई के लिए अब आप कंफर्म मानो, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना भाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी आएंगी और अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। इसके लिए आपको 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। चीजें डिले हो रही है, डिले होने का रीजन आप सभी को पता है कि अगर वैकेंसी निकल भी गई और सही तरीके से वैकेंसी पूरी नहीं हुई तो फिर वैकेंसी निकलने ना निकलने का कोई फायदा नहीं है। वैकेंसी आए और जाए उससे हम पे फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई भर्ती आ रही है तो एक तरह से आप ऐसे मानो कि निष्पक्ष तरीके से अगर वो भर्ती होती है तो फिर फायदा है उस भर्ती का। अभी का जो माहौल है वो आप पूरे देश में देख सकते हैं कि बड़े से बड़े एग्जामिनेशन में पेपर लीक हो रहे हैं, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इस तरीके की कोई भी घटना ना हो, आगामी जो भी परीक्षाएं हो उन पर पूरी तरह से नकेल लगा दी जाए, जिससे कि ऐसी घटना अपने यूपी में तो ना हो। और इसी की वजह से जो भी एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल आराम से करवाए जा रहे हैं, किसी जल्दबाजी के साथ नहीं करवाए जाने। क्योंकि अगर दोबारा से ऐसे मानो कि अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हुआ था 17-18 फरवरी को, गवर्नमेंट जल्दी में आके उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा दे और दोबारा से अगर पेपर लीक हो गया तो फिर ये समझो कि पेपर भाई कब होगा कैसे होगा फिर ईश्वर ही मालिक है। इसलिए गवर्नमेंट पहले अपना पूरा प्लान तैयार कर रही है कि इस तरीके से निष्पक्ष तरीके से पेपर हो पाए, उसके बाद ही एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो यही चीजें अब आने वाली आगामी भर्तियों पर भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।